सोचिए, अगर दुनिया में कागज ना होता तो हम ख्यालात कैसे लिखते और किताबें कहां से आती। कागज ने इंसान को जहालत के अंधेरों से निकाल कर इल्म की रोशनी में दाखिल किया, लेकिन ये हैरत अंगेज इजाद जिसने इंसान की सोच को लफ्जों में कैद करना सिखाया, कब, कहां और कैसे वजूद में आई। इंसान ने सबसे पहले गारों की पथरीली दीवारों पर नक्शो निगार बना और टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचकर लिखाई का आगाज किया। रफ्ता रफ्ता इंसानी शऊर में इजाफा होता चला गया और लिखाई के लिए दीगर दूसरे जराए भी इस्तेमाल किए जाने लगे, जिनमें दरख्तों की छाल, जानवरों की हड्डियां, चमड़ा और लकड़ी की तख्तियां काबिले जिक्र हैं। ज़माने कदीम में मिस्र में पापायरस, रोम में मोम की तख्तियां और चीन में रेशम को लिखाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह हिंदुस्तान में भी लिखने के लिए मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल किए जाते थे। कहीं चट्टानों पर तहरीरें कुंदा की जाती थी और कहीं मुतबर्रक किताबों के लिए दरख्तों की छाल और पत्ते इस्तेमाल किए जाते थे और इन पत्तों पर लोहे के कलम से लिखा जाता था। पत्तों पर लिखी जाने वाली मुतबर्रक किताबें आज भी हिंदुस्तान के बाज अजायब घरों और खतीब कुतुबखानों में मौजूद हैं। लिखने के ये सब तरीके महंगे, नापायदार और मुश्किल थे, इसीलिए इल्म सिर्फ अमीरों तक ही महदूद रहता था। इंसानों को किसी एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो सस्ती, हल्की और आसानी से लिखने के काबिल हो। कागज बनाने की सबसे पहली कोशिश मिस्रियों ने की। मिस्र के लोग कागज तो इजाद ना कर सके, अलबत्ता वो पपायरस नामी एक दरख्त के गोदे से कागज जैसी एक शय बना लेते थे। पपायरस नामी दरख्त दरिया नील के किनारे उगा करता था और आज से तकरीबन 5000 साल कबल मिस्री इस दरख्त के गोदे को कागज बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन मिस्रियों की बड़ी मेहनत के बाद जो कागज बनता था वो पहले तो सफेद होता था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो ब्राउन यानी भूरा हो जाता था। 105 ईस्वी में चीन की हान डायनेस्टी के एक दरबारी काइलुन ने वो कागज इजाद किया जिसे हम आज के जदीद कागज की इब्तिदाई शक्ल कह सकते हैं। इस इजाद से पहले चीन में रेशम और बांस की तख्तियों पर लिखाई की जाती थी। रेशम महंगा और तख्तियां वजनी होती थी, जिस वजह से किताब लिखना एक बहुत ही महंगा और देर से अंजाम देने वाला काम होता था। इसी दौरान काइलुन ने एक सस्ता और आसान हल पेश किया। इसने पुराने कपड़े, बांस, दरख्त की छाल और पानी को मिक्स करके एक गोदा बनाया। इसने गोदे को लकड़ी के फ्रेम में डाला, सुखाया और यूं दुनिया का सबसे पहला कागज वजूद में आया। काइलुन का यह तरीका इतना सस्ता और मौसर था कि वो चीन भर में मशहूर हो गया। यहाँ तक कि बादशाह ने इसे इनाम से नवाजा और कहा गया कि कागज की इजाद ने चीन के इल्म को हमेशा के लिए बदल के रख दिया है। इसके बाद चीन ने तकरीबन 60 सालों तक कागज बनाने का फन पूरी दुनिया से खुफिया रखा। फिर कागज बनाने का फन मुसलमानों के पास आया, लेकिन ये फन मुसलमानों के पास कैसे आया, इस पर तारीख के 2 वर्जन हैं। कुछ लोगों के मुताबिक 751 ईस्वी में तारस की जंग में जब मुसलमानों को फतह हुई तो कुछ चीनी कैदी भी मुसलमानों की हिरासत में आए, तो इन्हीं कैदियों ने ये राज मुसलमानों को सिखाया। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक 800 ईस्वी में कागज बनाने का फन चीन जाने वाले मुसलमान ताजिरों ने हासिल किया। लेकिन जिस तरह भी ये फन मुसलमानों के हाथ आया, इसके बाद मुसलमान ताजिरों, सनतकारों और साइंसदानों ने इस फन में मजीद इजाफा किया। बगदाद में सबसे पहला दुनिया का कागज बनाने का कारखाना कायम किया गया। मुसलमानों ने कागज के रॉ मटेरियल और बनाने के तरीके में तब्दीलियां की, जिस वजह से कागज की साख्त मजीद बेहतर और देरपा हो गई। मुसलमानों के तैयार करदा कागज में सबसे अहम खूबी ये थी कि इस पर कोटिंग की जाती थी, जिसकी वजह से इसकी साख्त लिखने के लिए मजीद बेहतर होती थी। इसी तरह कागज की सनद मजीद फैलकर शाम तक पहुंची और 1 सदी बाद मराकश और स्पेन के जरिए यूरोप में दाखिल हुई। 13वीं सदी के बाद में यूरोप खुसूसन इटली में कागज बनाने के फार्मूले में तब्दीली करके इसे मजीद बेहतर बनाया गया। अगरचे कागज के मौजद चाइनीज हैं, लेकिन इस सनत को जितना अरूज मुसलमानों ने दिया किसी और तहजीब या कौम के हिस्से में नहीं आया। तकरीबन 1250 तक कागज बनाने के सबसे बड़े मरकज का दर्जा इटली को ही हासिल रहा, लेकिन बाद में जर्मनी कागज की सनत के लिहाज से दुनिया भर में मशहूर हो गया, क्योंकि जर्मनों ने कागज बनाने के अमल को मजीद जिद्दत देते हुए कागज के मयार को मजीद बेहतर बनाया। 1450 तक कागज बनाने का फन दुनिया भर में फैल चुका था। दुनिया का पहला जदीद पेपर प्लांट 1680 में मैक्सिको में कायम किया गया, जहां पुराने कपड़ों और ऐसी ही बहुत सी चीजों से कागज बनाया जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कागज की मांग में मजीद इजाफा होने की वजह से ये चीजें कागज की सनती जरूरत को पूरा करने के लिए नाकाफी साबित होने लगे। आखिरकार 1852 में हैविक बर्गेस नामी एक बरतानवी शख्स ने खासी तहकीक के बाद लकड़ी का एक ऐसा गोदा यानी पल्प तैयार किया जिसे एक खास अमल से गुजारने के बाद आला दर्जे के कागज में तब्दील किया जा सकता था। कमोबेश इसी तरीके से ही आज का जदीद कागज भी तैयार किया जाता है। कागज की इजाद की वजह से आज इल्म किसी खास तबके या इलाके तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे अब हर शख्स मुस्तफीद हो सकता है।
آج کاغذ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہے، کتابوں سے لے کر نوٹ چھاپنے، اخبار، ناولز اور حتیٰ کہ پیکنگ تک سالانہ کروڑوں ٹن کاغذ بنایا جاتا ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کی بدولت سسٹینیبل، ریسائکلیبل اور واٹر پروف کاغذ بھی بن چکا ہے۔ مگر جیسا کہ ہر چیز کے فائدوں کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہوتے ہیں، کاغذ بنانے کے لیے لاکھوں درخت ہر سال کاٹے جاتے ہیں، اسی لیے دنیا اب ہارڈ کاغذ کی بجائے ڈیجیٹل ڈاکومنٹس کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ تھی کاغذ کی حیرت انگیز کہانی جس نے انسان کی تہذیب کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم پرنٹنگ پریس پر بات کریں گے، کیونکہ چھاپا خانہ وہ واحد ایجاد ہے جس نے علم کو ہر انسان تک پہنچانے کا آسان ذریعہ مہیا کیا۔ تو دیکھنا مت بھولیے گا۔